नगर के वार्ड क्रमांक 17 ओंकारेश्वर रोड पर लगभग 100 साल से भी अधिक पुराने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले डाक बंगले को शनिवार रात्रि कुछ भूमाफियाओं के द्वारा जेसीबी से तोड़ दिया गया था, जबकि यह भूखंड लोक निर्माण विभाग के नाम से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है। मामले की जानकारी मिलते ही सोमवार सुबह बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला ने उक्त शासकीय भूमि का निरीक्षण किया। बीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर तत्काल एसडीएम व तहसीलदार को उक्त शासकीय भूमि के सीमांकन करने के निर्देश दिए। विधायक के निर्देश के बाद तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सीमांकन की कार्रवाई शुरू कर दी है। विधायक सचिन बिरला ने बताया कि यह एक बहुत बड़ा भूखंड है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर यहां पर एक विश्राम गृह या सामुदायिक भवन बनाने की भी हम योजना बना सकते हैं। शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 25,000 स्क्वायर फीट जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। शासकीय भूमि पर पुराने भवन को तोड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मानसी राठौर, नेता प्रतिपक्ष गजेंद्र उपाध्याय, पार्षद प्रतिनिधि सुनील मालाकार, दिनेश शर्मा, संजय राठौर, शुभम शर्मा, अनिल अजमेरा सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। आज एसडीएम साहब के सानिध्य में उनके अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, एसडीएम साहब, तहसीलदार, टीआई, आरआई, पटवारी, सब लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो ज़मीन है ये पीडब्ल्यूडी की है। 24,290 स्क्वायर फीट ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है। और यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर भी है, वट वृक्ष, वर्षों पुराना वट वृक्ष है, पीपल देव है। और भवन जर्जर हो चुका था, उसको किसी ने ध्वस्त किया है। चूँकि उन पे हम कार्रवाई तो कर ही रहे हैं और इसके बाद इसका सीमांकन आज ही निर्देश एसडीएम को हमने दिए हैं कि इसका सीमांकन करवाइए। और सीमांकन करने के बाद में ये ज़मीन हम पीडब्ल्यूडी के आधिपत्य में लेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि नगर पालिका के पास 15 करोड़ रुपए गीता भवन के लिए आया है, तो ये ज़मीन हम पीडब्ल्यूडी से नगर पालिका को हैंड ओवर कराने के लिए मैं पत्राचार करूँगा। और उसके बाद इस ज़मीन पर हम गीता भवन के 15 करोड़ रुपए आए, उस भवन के निर्माण की विधिवत कार्य योजना बनाएंगे। चूँकि ज़मीन ज़्यादा चाहिए गीता भवन के लिए, अगर उन मापदंडों पे ज़मीन आती है तो इस ज़मीन को हम गीता भवन के लिए देंगे। दूसरा, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड को हटाने के आज ही निर्देश दिए हैं कि बोर्ड भी हटेगा। और अभी पूरी ज़मीन सरकार के अंडर में है। उसके बाद में जिसकी भी ज़मीन है वो कोर्ट जाए, अपनी एप्लीकेशन तहसील कार्यालय में लगाएंगे। उनकी अगर ज़मीन होगी तो उनको ज़मीन देने के बाद में जो ज़मीन हमारी है, पहले हम पीडब्ल्यूडी की ज़मीन निकालेंगे, उसके बाद उनकी ज़मीन निकालेंगे। इस तरह से एक बड़ा काम यहाँ आज भूमाफियाओं के द्वारा किया गया था, उनकी योजना को हमने असफल किया है। और आने वाले समय में इस तरह के कृत्य इस शहर में नहीं होने देंगे। दोषियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो जानकारी दी गई है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये डिसमेंटल कर दिया गया है बिना अनुमति के। इसमें एक आपत्ति भी लगी है कि इनके द्वारा सीमांकन की मांग की गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा, तो नियमानुसार जो भी है इसमें कार्रवाई की जाएगी। सनावत से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट। इमारतों से किसान के बाड़े तक पहुंचा डबल एसी ब्लॉक। हर निर्माण की समस्या का समाधान है पापजी एसी ब्लॉक। ना कोई रेती, ना कोई सीमेंट की जरूरत, आप खुद करें, अपने हाथों से चुनाएं। जितना आपका रुपया है खरा, उतना पापजी एसी ब्लॉक है खरा। लगाने में आसान तो दिखने में सुंदर, क्योंकि पापजी एसी ब्लॉक बनाता है हाईटेक मशीनों से। फिर क्या सोच रहे हैं, आज ही लगाएं पापजी एसी ब्लॉक। बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।